जस्ट कंसिडर एज इक्वल, दैट्स इट, कंसिडर एज इक्वल, दैट्स इट। जैसे इक्वल की बात करने लगते हैं ना तो लोग कहते हैं अच्छा तुम उतना ये कर सकती हो, तुम हमारे जैसा स्ट्रेंथ रखती हो, तुम हमारे जैसा ये रखती हो। नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इक्वालिटी यार। I still don't understand. Oh my god, whenever I talk about this topic I really feel so bad and feel so helpless. सबसे पहली बात तो ये होता ही क्यों है, ये बोला ही क्यों जाता है कि you know what I am saying, कि लड़कियों को बोला कि अरे ये तो सिर्फ लड़की ही पैदा करती है, इसकी वजह से ही लड़की पैदा हुई है, ये तो बस हमें पोता नहीं दे पा रही है, ये तो हमें पोते का ही मुंह नहीं दिखा पा रही है। और लेट मी टेल यू, ऐसा केवल एक, अच्छा मैं तुम्हारे भी थोड़ा फीडबैक देखती हूँ आज के समाज के लोग कैसी बातें करते हैं। तो आज के समाज के मतलब आप सुनो, तो जब ये बात बोली जाती है, ये जो पेट्रियार्की हम कहते हैं ना, ऑल दिस पेट्रियार्की है ना, सो दिस इज नॉट कैरीड ओनली बाय द मेल्स। इनफैक्ट जो फीमेल्स इस पेट्रियार्की को बहुत बेटा प्राउडली कैरी कर रही होती हैं इन द नेम ऑफ रिवाज एंड सिस्टम एंड कस्टम एंड कल्चर, वो बहुत टॉक्सिक होती है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है और वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है ना। ये मत सोचो कि आदमी बोलता है सिर्फ कि यार लड़की पैदा हो रही है, लड़की, औरतें भी होती है भाई बहुत भारी मात्रा में। और लेट मी टेल यू बेटा, ये वाली जो बेटा जो कुछ फीमेल्स हैं जो इस पेट्रियार्की को बहुत नॉर्मलाइज करके कैरी फॉरवर्ड कर रही होती है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। ये तो मैं सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन में भी मैं बता रही हूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखोगे बेटा नेचुरली हमारे, आप देखोगे ना कस्टम्स के नाम पे, रिवाज के नाम पे, है ना, देयर आर सो मेनी थिंग्स बेटा। व्हेनेवर आई टॉक अबाउट दिस टॉपिक ना, एक तो आई गेट सो फ्यूरियस, आई गेट सो, मतलब आई फील बैड, आई गेट सो एंग्री एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स बेटा, सो मेनी थिंग्स, है ना। मतलब उस लूप को ना वो खत्म ही नहीं होने देती। हमारे टाइम पे हम ऐसा करते थे, अरे आपके टाइम पे आप करते थे, हमारे टाइम पे तो ऐसा ही होता था, तो हम क्या करें आपके टाइम पे ऐसा होता था तो, है ना, हम क्या करें आपके टाइम पे। और वो ज्यादा औरतें, मैं बोल रही हूँ ना, वो जो औरतें होती है ना बेटा जो इसको नॉर्मलाइज करती हैं, हम तो यार घर का काम भी करते थे। किसने डिफाइन कर दिया घर का काम किसका होता है? किसने डिफाइन किया है घर का काम लड़कियों का होता है? किसने डिफाइन किया है? हाँ, हम बोलते हैं हमारा समाज आगे बढ़ता गया है, लड़कियों को पहले पढ़ाते नहीं थे, अब लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, है ना। पहले लड़कियां नौकरी नहीं करती थी, अब लड़कियां नौकरी करने लगी है। देखो हमने आपको कितनी फ्रीडम दी है, अब आप बाहर का भी करो और घर का तो आप ही का काम है, आप घर का भी करो, है ना, क्योंकि घर का काम तो काम ही नहीं होता ना, हमने भी किया है ना, समझ रहे हो। ओ माई गॉड बेटा, ओ माई गॉड, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हाट टू से। एंड ऑल दीज बेटा लेडीज, ऑल दोज वुमेन जो ये वाली चीज को कैरी फॉरवर्ड करती है ना कल्चर के नाम पे, क्या ही बताएं। अरे भाई खाना बनाना और अपने कपड़े धोना, अपना ध्यान रखना, है ना, ये कोई जेंडर बेस्ड काम थोड़ी है। लड़कों को भी आना चाहिए, लड़कियों को भी आना चाहिए, ये दोनों का काम है। ये किसी का काम डिफाइन थोड़ी कर दिया है भाई, है ना, ये किसी ने काम डिफाइन थोड़ी कर दिया है। और समहाउ पता नहीं, और मैं एक बात बता रही हूँ बेटा, जस्ट बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, है ना, क्योंकि ठीक है यार आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीजें होती है जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे फॉलो करो या कुछ करो, दिस इज माई थॉट्स एंड दिस इज हाउ आई फील एज अ गर्ल, एज अ वुमन, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताना चाह रही थी यार, और मेरे दिमाग से वो बिल्कुल ही बात स्किप हो गई। एक तो काम को लेके, एक ये तो पता नहीं किसने डिफाइन कर दिया कि किसका क्या जॉब रोल है, और बहुत सारी चीजें। हाँ सडनली, अच्छा एक चीज और विच आई रियली फील, और पता है क्या प्रॉब्लम क्या है, हमारे घरों से भी चालू होता है, हमारे घरों में भी ऐसी चीज होती है। आई एम नॉट सेइंग किसी और के घर में, हमारे खुद के घर में बेटा, है ना, हमारे खुद के घर में भी अगर आप देखोगे, इवन इन माई फैमिली आई एम सेइंग, बचपन से काम डिफाइन होता था कि अगर लड़कियां है ना तो उनका काम डिफाइंड है। हाँ जैसे जैसे बेटा हम बड़े हुए, हमने चीजें सीखी, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माँ बाप को बेटा कुछ चीजें बताए कि यार ऐसे नहीं होता है ना। तो हमारे घरों में भी काम ऐसे डिफाइन होता था कि यार अच्छा आटा लगाना अगर सीखना है, झाड़ू पोछा अगर करना है, या बर्तन धोना है, या कोई भी ऐसा हाउस होल्ड काम करना है, तो ये लड़कियों को सिखाया जाएगा। हम तो 3 बहनें हैं, लड़कियों को सिखाया जाएगा क्योंकि उनके लिए डिफाइंड है, क्योंकि ऐसा बचपन से हमें बताया। बाहर का कोई काम है तो वो भाई कर रहा होगा, ठीक है।
अब तुम देखो लड़कों के साथ भी तो ऐसा है ना, अच्छा घर में किसी को पिकअप करने जाना है तो कि कोई लड़की को नहीं भेजता है, लड़का जा रहा होता है पिक करने के लिए, लड़का जाएगा स्टेशन से पिकअप करेगा, लड़का जाएगा बस स्टैंड से पिक कर रहा होगा, क्योंकि आपने बचपन से हमारे अंदर ये इनकलकेट कर दिया है, हमें डिफाइन कर दिया है, जॉब रोल डिफाइन कर दिया है हमारा, है ना, हमें बचपन से ये सिखा दिया है आपने। एंड समहाउ लाइक आई सेड मैरिज, और आपको तो मालूम है आजकल सोशल मीडिया एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, यू गाइज आर ऑलरेडी प्रिटी मच अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दोज आर गोइंग ऑन। द मोमेंट यू गेट मैरिड, पहली बात तो मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ बेटा, मुझे नहीं समझ में आता द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, एंड मतलब हमारे यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, देयर आर फ्यू थिंग्स जो उससे रिलेटेड है कि लड़की अपना घर छोड़ दे, है ना, क्योंकि लड़की आप दान ही कर चुके हो, ठीक है, पराया धन बोल चुके हो, पहले ही सोचिए, आप सोच के एक बार कि पहले ही पराया धन मान चुके हो, आप सोच के देखिए फिर लड़कियों का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है बेटा, क्योंकि आप यहाँ से तो चले गए क्योंकि आप पराया धन हो, ये तो आपका घर नहीं है, वहां जाते हो तो ऐसा वक्त आ सकता है बहुत जल्द बेटा, किसी दिन आपको बता दिया जाएगा ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम डिसीजंस मत बनाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है ना, ना तुम्हारा वो घर था ना तुम्हारा ये घर है। तो सोच के देखो, अगर तुम्हारा खुद का घर ना हो, लड़कियों तुम अपना खुद का ना बनाओ, कौन सा घर है तुम्हारा, क्या बचा तुम्हारा, ना यहाँ ना वहां, हाँ। एंड द मोमेंट बेटा यू गेट मैरिड, द मोमेंट यू गेट मैरिड, सारी एक्सपेक्टेशंस, कुछ एक्सपेक्टेशंस अनसेड होती है जो तुम्हारी ही हो गई है, जो तुम्हें ही करना है ना। अरे बहुरानी हमारे लिए चाय तक नहीं बनाती है, हमारे साथ बैठ के, संडे था बताओ, चाय तक हमारे साथ नहीं पी बहुरानी ने, है ना। बेटे ने भले ही बेटा अपने 25-30 साल में एक बार भी माँ के साथ बैठ के चाय नहीं पी होगी, माँ बुरा नहीं मानेगी, है ना, लेकिन तुमने नहीं पिया, हाउ डेयर यू। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक बेटा, मैंने बोला ना इसके लिए एक अलग सेशन लेंगे, एंड सबके अलग स्ट्रगल है। इट इज नॉट अबाउट पीपल मिसअंडरस्टैंड दिस एंड पीपल टेल कि अरे मैम आप लड़कियों को सपोर्ट कर रही हो, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, सपोलो। अच्छा मेरे क्लास के जो बच्चे हैं ना, लड़के हैं, वो तो जानते हैं, वो मेरे से डेली पढ़ रहे हैं, दे ऑल नो मी वेरी वेल। यूट्यूब की ऑडियंस कहीं पे भी वीडियो जाती है ना, आई सी ओ फेमिनिस्ट, बेटा फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं कि आई एम सेइंग कि यार किसी को नीचे किसी को ऊपर, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट यार प्लीज कंसिडर एज इक्वल, दैट्स इट, कंसिडर एज इक्वल, दैट्स इट। जैसे इक्वल की बात करने लगते हैं ना तो लोग कहते हैं अच्छा तुम उतना ये कर सकती हो, तुम हमारे जैसा स्ट्रेंथ रखती हो, तुम हमारे जैसा ये रखती हो। नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इक्वालिटी यार, हमें काम जहां हम कर रहे हैं हमें वहां इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, हमें वहां इक्वल्स की तरह ट्रीट करो, हम घर में हमें इक्वल्स की तरह ट्रीट करो। क्यों, हम बाहर का भी काम करते हैं, हम घर का भी काम करते हैं, है ना, व्हाई नॉट दैट, यू नो दैट आई एम सेइंग। एंड आई वेरी वेल नो बेटा कि लड़कियों के अपने स्ट्रगल्स होते हैं, लड़कों के अपने स्ट्रगल्स होते हैं, नेवर हैव आई एवर डिनाइड कि लड़कों के स्ट्रगल्स नहीं होते हैं, लड़कों के अपने स्ट्रगल्स होते हैं, बट आई नो, आई हैव सीन, आई हैव बेटा गॉन थ्रू मेनी स्ट्रगल्स एंड ऑनेस्टली बेटा दे आर वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बचपन से इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम बेयर मिनिमम हमारे पास नहीं, यार हम बाहर नहीं जा पाते यार एक टाइम के बाद, बिकॉज वी डोंट फील सेफ। नॉट ऑल मेन बेटा, बट वी फील अनसेफ यार। एनीवे चलो, मतलब सोचो बेटा हमारे लिए नॉर्मलाइज ही नहीं है, क्योंकि ना मेरी मम्मी खुद कॉल करती है यार, है ना, एनीवे कि पहुंच गई हो नहीं पहुंची हो,